करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। 7 मार्च 1679 ईस्वी की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपने दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छपौली में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाज़ें उनसे कह रही थीं। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद वे चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहती हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े। कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पे आई है? जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराव खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बारात थी वो सेना में तब्दील हो चुकी थी। वे अपने सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ मात्र 70 लोगों की छोटी सी एक सेना थी। तब बे रात्रि के समय बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी नहीं देख पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पे जिसने अपनी लाल जोड़े में ठीक से नहीं देखा हो। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ को दिया वचन याद आए, जिसमें उन्होंने रजपूती धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली के तरफ उनकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। वो एक सच्ची छत्राणी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मन पे टूट पड़ना चाहती थी। परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम की और कहारों और नायकी को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की ही तरह चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की सेना मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह ने दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतारते हुए ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान पीछे हटने में ही भलाई समझिए, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इस बीच कुछ लोगों की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी। लोगों, ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबों ने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पर सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। जब मुगलों के बीच बची कुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई, तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रूप किए। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मित करने वाली प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। ये देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए थे और सबों ने एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर के प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक सूरवीर योद्धा का अंत हो गया। माँ भारती के इस सूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन। अतः राजपूत अपने इतिहास से कुछ सीखें और ऐसे ही युद्ध के लिए तैयार रहें, और हमें भी राजपूतों के लिए इज्जत देनी चाहिए। ये धर्म रक्षक होते हैं। अतः कुछ ना कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।